नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोरोना के बाद देश में बेरोजगारी को लेकर और आम लोगों के अंदर आजीविका को लेकर जो चिंता बढ़ी है, एबीपी न्यूज ने उसी को संबोधित करते हुए यह खास सीरीज शुरू की है, हार नहीं मानूंगा मैं। तो आज की इस पेशकश में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो हकीकत जिसमें आम पढ़ाई, आगे की सोच और आज की जरूरत का संगम है। आखिर कैसे न्यू स्किल्स खत्म कर सकते हैं बेरोजगारी का दौर। आप देखिए रोमाना और ब्रिटेनिया के पूर्व एमडी सुनील अलग के साथ यह खास शो हार नहीं मानूंगा मैं। सॉरी, मैं अपना फोन अपग्रेड करने लगी थी। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। लेकिन ये जो फोन मेरे हाथ में है उसमें हर महीने 2 महीने पर एक ऑप्शन आता है और अपग्रेड आपको करना होता है। अगर आप अपग्रेड ना करें तो भी फोन तो चलता रहता है, लेकिन नए फीचर्स आने इसमें बंद हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है हमारी जिंदगी के साथ, हमारे प्रोफेशन के साथ। जिस दिन हम खुद को अपग्रेड करना बंद कर देते हैं, सब कुछ जैसे वहीं ठहर सा जाता है। और कोरोना काल के बाद लोगों की आजीविका में आए बदलाव ने इस चीज को साबित भी किया है। नमस्कार, मैं रोमाना इसार खान। वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा शो हार नहीं मानूंगा मैं का। और आपको अंदाजा हो गया होगा इस बार का टॉपिक क्या है। इस बार का टॉपिक है किस तरह नए स्किल्स यानी नए कौशल आपकी नौकरी बचा सकते हैं, दूसरी नौकरी आपको दिला सकते हैं, आपको अपना बिजनेस खड़ा करने में मदद कर सकते हैं, यहां तक कि कोरोना से आपका जो घाटा हुआ है उसे पूरा कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, ब्रिटानिया समूह के पूर्व एमडी और अर्थशास्त्र के जानकार सुनील अलग जी। सुनील सर, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज के इस खास शो में और बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बिल्कुल, नमस्ते, बोलिए। देखिए सुनील साहब, मैं आपके साथ बातचीत शुरू करूं उससे पहले एक बेहद शानदार कोटेशन जो जहन में आ रही है, जो दर्शकों को बताना बेहद जरूरी होती है, और वो ये है कि जैसे ही लोग बेहतर बनना बंद कर देते हैं, वो बदतर बनना शुरू हो जाते हैं। जी, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, जैसे ही लोग बेहतर बनना बंद करते हैं, वो बदतर होना शुरू हो जाते हैं। इस कोट पर आपका क्या कहना है सुनील जी? कोरोना काल में खास तौर से जिस तरह से न्यू स्किल सेट्स की जरूरत बढ़ी है, नौकरी करने वालों के बीच नौकरी बचाने और नई नौकरी तलाशने में उसकी भूमिका बढ़ी है, खुद को बेहतर बनाए रखने के लिए बदतर बनने से बचना कितना जरूरी? अब आप देखिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ, हमारा जो प्रॉब्लम है कोरोना के टाइम में, तो पहले अपनी जीवन पे सब लोग अपना ध्यान दे रहे थे कि हमको जीना है, उसके बाद देख रहे थे कि कौन सी नौकरी करनी है। अब काफ़ी लोग, मैं तो डिवाइड कर रहा हूँ पूरा देश को अपना लोअर इनकम ग्रुप, अपर इनकम ग्रुप और फिर मिडिल इनकम ग्रुप पे, और टाइप्स मैं कर रहा हूँ जॉब्स में जो हैं, जो कर रहे थे एडजेसेंट जॉब्स और बिल्कुल नए जॉब्स। तो अब स्किल डेवलपमेंट में 1.5 साल में कितना आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, इतना हो भी नहीं सकता है सब लोगों का। इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए, एडजेसेंट पहले आप जाइए, अगर एडजेसेंट में ना हो तो फिर आप आगे बढ़िएगा। अब एडजेसेंट का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि देखिए, जैसे मैं कंसल्टिंग कर रहा था बेसिकली ब्रांडिंग और मार्केटिंग में, तो मैंने देखा कि भाई एडजेसेंट का हिसाब किताब बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्यों नहीं जाते आप, क्यों नहीं, जो क्योंकि हम तो काफ़ी कुछ कर चुके हैं बिजनेस में, तो हम बिजनेस स्ट्रैटेजी की तरफ गए। ये एडजेसेंट कैटेगरीज हो जाते हैं। अब बिल्कुल नया स्किल जो होता है, अगर मैं जाऊं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, इसमें तो बहुत ही मुश्किल पड़ेगा मुझे 1.5 साल में एक स्किल एक्वायर करने का। आंकड़ों के जरिए जानिए हुआ क्या। अप्रैल 2020 में 1,77,00,000 लोगों की नौकरी चली गई। इसके बाद अगले महीने में, मतलब मई 2020 में, करीब 1,00,000 लोगों की नौकरियां और गई। अच्छा, अब इस साल में आ जाइए, मतलब सितंबर 2021। इस साल सितंबर 2021 में 85 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिली है। मतलब 20 महीने बाद 1 महीने में मिली इतनी सारी नौकरियां। सितंबर में बेरोजगारी दर जो है वो घटकर, आपको पता है कहां पर आ गई? सितंबर में बेरोजगारी दर घटकर 6.9% पर पहुंच गई। और ये घटी है क्योंकि पिछले इससे 1 महीने पहले अगस्त के महीने में यही जो बेरोजगारी दर थी वो 8.3% पर थी। अच्छा, ये जो आंकड़े हैं
इन आंकड़ों को देखते हुए एक और हकीकत पर भी गौर करने की जरूरत है, और वो ये है कि ये नौकरियां खोने और वापस हासिल होने के बीच क्या क्या हुआ। इस दौरान ज्यादातर कंपनियों ने जो नए हुनर यानी नए कौशल रखने वाले लोग थे, उन्हें काम देने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। मैं इस पर सुनील सर से राय लूं, उससे पहले जरा एक्सपर्ट बाइट आपको सुना देते हैं। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बिजनेस करने के तरीके चेंज हो गए, बहुत सी नई इंडस्ट्रीज आई, और आज के दिन में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रोज़गार की बहुत ज़्यादा डिमांड है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम ब्रिजिंग गैप्स में हमारा प्राइमरी जो काम है वो रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट या मैन पावर सप्लाई का ही है। सो मे बी कम से कम 2 गुना से 3 गुना तक की ज़्यादा डिमांड है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो एक्सपर्ट बाइट आपने सुन ली। सुनील जी के पास आपको लेकर चलते हैं। सुनील सर, आप किस तरीके से देखते हैं रोजगार पाने के लिए नए स्किल सेट्स की जरूरत है? देखिए, मैं तो कहता हूं कि मैंने जो अब शुरुआत में कहा था कि भाई एडजेसेंट पहले जाइए। नए स्किल सेट सिर्फ कंपनीज जो बड़े हैं जैसे टाटाज है, महिंद्राज है, ये टोयोटा कंपनी है, उन्होंने कैसे किया? उन्होंने ये किया कि भैया अब आपको हम स्कूल भेज रहे हैं, अपना ही स्कूल में। इलेक्ट्रिशियन की कमी हो रही है, मैकेनिक्स की कमी हो रही है फैक्ट्रियों में, तो आप जरा ट्रेन आदमी के लिए 1.5 साल ये जो ट्रेनिंग जो मिली है वही आप इस्तेमाल करेंगे अभी आप आगे जाके। लेकिन अगर आप अपने आप हो और आपको नौकरी से निकाल दिया किसी ने, वो तो अब आप जब वापस आएंगे तो अगर आपने कोई स्किल उसमें लिया है तो वो तो आपको ले लेंगे जैसे वो इंडस्ट्री बढ़ेगी। अब देखिए, जो अपना पर्सनल कंपनीज जैसे IIMs में और ये वो सारे देख रहे हैं आप, एंटरप्रेन्योरशिप इज नंबर हैज इंक्रीज। तो किस तरह की नौकरी गई है, जो आप आंकड़े मुझे बता रही हैं कि भाई देखो इतने 1 लाख 1 करोड़ इतने सारे नौकरी गए, कहाँ गई? अगर आप बड़े इनकम ग्रुप और IT में देखें तो नहीं गई, अगर आप एयरलाइंस में देखें, अगर आप होटल्स में देखें तो वहाँ गई। तो आपको डिवाइड करना चाहिए रादर देन गिविंग अ मैक्रो फिगर जो आप दिखा रहे हैं ना, वो कोई माने नहीं रखता है मेरे लिए, जब तक आप ब्रेकअप ना दें कि किस इंडस्ट्री में गए हैं और कैसे इंडस्ट्री में उन्होंने अपना नया स्किल डेवलप किया। कर रहे हैं जी, जिस माइक्रो फिगर की आप बात कर रहे हैं शो के अंदर आगे वो भी दिखाएंगे हम दर्शकों को, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जरा दर्शकों को हमें ये भी दिखाना चाहिए कि किस तरीके से ये रोजगार को लेकर जो पूरा माहौल है वो चंद महीनों में ही कोरोना काल ने बदल दिया। इसी से जुड़ी कुछ केस स्टडीज खास तौर से हमने आपके लिए तैयार की है, रिपोर्ट देखिए। जब एक आम आदमी के लिए नौकरी चली जाती है, अगर वो नौकरी पेशा आदमी है, तो उसके लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना, और वही मेरे साथ भी हुआ। बहुत मुश्किल हो गया उस टाइम को काटना, एंड यू वोंट बिलीव इट टुक मी 3 months टू थिंक कि यार मुझे क्या करना चाहिए। एंड 3 महीने के बाद मैंने जब बहुत सारी चीज़ें करने की सोची, फिर मैंने कहा कि चलो यार स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। इधर उधर भटकने से अच्छा कुछ अपनी स्किल्स के ऊपर ही कुछ करा जाए। मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, आई ऑलवेज वांटेड टू ओपन माय ओन रेस्टोरेंट, तो नौकरी के टाइम पे नहीं कर पाया था, तो मैंने कहा चलो यार इस बार करते हैं। और मैंने एक छोटा सा वेंचर स्टार्ट किया राउंड दी कॉर्नर, जिसके अंदर मैंने आई स्टार्टेड विद ग्रिल्ड सैंडविच एंड बर्गर, और टचवुड उसकी यानी वही स्किल्स थी मेरी जो आज 1 साल से ऊपर हो चुका है, एंड आई एम डूइंग ग्रेट। तो इसी के साथ हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भविष्य में नौकरियों को लेकर क्या राय रखता है। इसके मुताबिक दुनिया में अभी 2 तरह के कौशल की जरूरत है, एक मशीन स्किल और दूसरी ह्यूमन स्किल। जी, 2 तरह के कौशल। पहला कौशल मशीन लर्निंग, बिग डेटा, रोबोटिक्स, इसमें ये सब कुछ आता है। और जिस दूसरे कौशल की ये बात करता है, दूसरा कौशल है सेल्स कॉमर्स, इसके अलावा ट्रेनिंग डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, और साथ ही संगठनात्मक विकास, ये है दूसरा कौशल। तो इससे ये पता चलता है कि भविष्य में सफल होने के लिए जिन स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है उसका आधा मशीन और बाकी आधा मानव कनेक्शन है। इसके लिए जरूरी है कि नए युग के कौशल का विकास स्कूल के स्तर से ही शुरू कर दिया जाए, क्योंकि 21वीं सदी में सबसे अहम स्किल यही है कि आप कितने स्किल्स सीख सकते हैं। सुनील जी से इस मुद्दे पर आगे राय लेंगे, उससे पहले जरा देख लेते हैं एक्सपर्ट बाइट इन्हीं केस स्टडीज से जुड़ी हुई।
जो इम्पोर्टेंस पहले कोरोना से पहले दी जाती थी एजुकेशन स्किल्स पे, वो घट गई है। अभी हर ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय चाह रहा है और वो लाइफ स्किल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो स्किल्स लोग एग्जिबिट कर सकें। शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कॉलेज से निकलते ही रोजगार के लायक हो जाए। नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स पे काम हो रहा है। इन नई तकनीकों के साथ हमारे पास स्किल्ड मैन पावर की काफ़ी कमी है। और आइए अब आपको सुनील जी के पास लेकर चलते हैं। तो सुनील सर, मतलब बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि आपको अपना कौशल निखारना होगा। वो जो एम्प्लॉयबिलिटी वाली फैक्टर है, वो स्किल से ही आप बढ़ा सकते हैं अपने लिए। पहले तो अपनी एटीट्यूड हमको चेंज करनी चाहिए थोड़ी बहुत। जैसे हम कोई भी काम में आप रिस्पेक्ट देना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर लेबर, जिसको कहते हैं। आप विदेश चले जाइए, अगर आपके घर में कोई प्लम्बर आए या इलेक्ट्रिशियन आए तो आप उसको एक कप कॉफ़ी देंगे, बिठाएंगे और बात भी करेंगे उनके साथ और कुर्सी पे भी बिठा देंगे। यहाँ पे आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रिशियन की शॉर्टेज है, अगर कोई प्लम्बिंग कहीं लीक हो जाए, सब जगह शॉर्टेज है। मैं कहता हूँ कि ये स्किल डेवलपमेंट जो है सिर्फ एटीट्यूड से आएगा, कि ये नहीं कह सकते आप कि भाई हम इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। मैं प्लम्बर का काम कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। तो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है और रिस्पेक्ट फॉर लेबर, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दौड़े, हम उससे मेन प्रॉब्लम से नहीं जा रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया, बट वो है कि किस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किस तरह के स्किल्स डेवलप करने चाहिए जो 1.5 साल में आप डेवलप कर सकते हो। अगर आपके पास 5 साल है तो बहुत सारे स्किल्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को काम करना है उनके लिए ये काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद हुआ है कि आप कैसे अपने आप को अपग्रेड करें। सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, आपको अगर अपना एटीट्यूड है कि हमको ज़िंदगी में अपग्रेड करना है, देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। कहते हैं ना कि ज़िंदगी, लाइफ इज़ ए कंटिन्यूस लर्निंग, और ये भी कोविड ने भी हम लोगों को एक बहुत बड़ी लर्निंग दी है। देखिए, ऐसी उम्मीद की जाती है कि अगले साल, मतलब साल 2022 तक, भारत में जो काम करने वाले हैं उनमें 37% लोग, 37% ऐसे होंगे जिनके काम के लिए काफी बदले हुए कौशल की जरूरत होगी। अच्छा, देश की आबादी का करीब 50% से ज्यादा हिस्सा जो है वो उन लोगों का है जिनकी उम्र 25 साल से कम है। इसीलिए समय रहते कौशल विकास पर फोकस किया जाना बेहद जरूरी है। अभी हाल तक भारतीय कामगारों में, आपको पता है, सिर्फ 10% को औपचारिक कौशल प्रशिक्षण मिला हुआ था, सिर्फ 10% को। और वहीं एस्पायरिंग माइंड्स के अनुसार महज 26% इंजीनियर ही नौकरी के काबिल थे, नौकरी पर रखने लायक थे। और सबसे मुश्किल चुनौती यह है कि हमारे ज्यादातर छात्र अगले दशक के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में सारे स्टेक धारकों को साथ मिलकर व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। यहाँ एक्सपर्ट बाइट ले लेते हैं और फिर एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे सुनील अलग साहब के पास। चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे निजी संस्थान हो, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना पड़ेगा, सरकार को स्किल्ड मैन पावर पे काम करना पड़ेगा, सरकार को बिजनेसेस के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ तैयार करनी पड़ेगी। वहीं जो निजी बिजनेस हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सुनील अलग जी के पास और जरा सुनील जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, कौशल विकास की जो हम बात कर रहे हैं, इसको बढ़ावा देने के लिए ये गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके जरिए कोई मॉडल निकलकर सामने आ सकता है क्या सर? मॉडल तो 3-4 कंपनी, जैसे मैं कह रहा हूँ, टाटाज, महिंद्राज, टोयोटा, ये 3-4 बड़े कंपनियां ने तो ऑलरेडी दिखा दिया है, लेकिन वो खुद कर रहे हैं। अब पीपी गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि भैया आपको जो भी आ रहा है बीच में, आप वोकेशनल ट्रेनिंग में, जैसे बाहर के कितने कॉलेजेस हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग में हैं। हम तो सिर्फ सोचते हैं कि हार्वर्ड में पढ़ा है, कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ा है, कैम्ब्रिज में पढ़ा है, ये IIM में पढ़ा है, ये नहीं। अब वो वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेजेस बुलाइए आप और प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनियों को एक साथ लीजिए। ये 1 साल में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाला है, लेकिन अगले 3-4 साल में 100% अगर वोकेशनल ट्रेनिंग आ जाए और कॉलेजेस यहाँ खुल जाएं
और लोग सोचने लगे कि भाई साहब मुझे काम करना है, बस सिर्फ डेस्क के पीछे नहीं बैठना है। वो एटीट्यूडनल चेंज एक बार आ गया ना तो सब कुछ देश में काफी बढ़ावा आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया सुनील सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो बात सुनील अलग साहब कह रहे थे, देखिए देश में लाखों योग्य छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत को बहुत ज्यादा पेशेवर प्रशिक्षण केंद्रों की जरूरत है। फिलहाल जो ढांचा हमारे पास है वो बढ़ती जरूरतों को पूरा कर पाने में नाकाम नजर आता है और इसके लिए सरकार के साथ साथ उद्योगों को भी आगे आने की जरूरत होगी ताकि देश के युवा देश की जीडीपी में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर सके। इसीलिए हमारे इस फोन की तरह हमें लगातार अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है और बेहतर बनते जाने की भी, ताकि कोरोना हो ना हो, हमारी नौकरी, हमारा काम, हमारे देश के विकास का पहिया लगातार चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में आज इतना ही। आजीविका से जुड़े नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे अगले रविवार, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।